हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। इसका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताएंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा तो आप सीख जाइएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि आग लगने पर हमें इसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग क्यों बुझ जाती है? पानी डालने से आग क्यों बुझ जाती है? ध्यान दीजिएगा। उत्तर है हम जानते हैं कि आग को जलाने के लिए या जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। किसकी? हवा की आवश्यकता होती है। पानी डालने से भाप बनता है। यह भाप आग का ऑक्सीजन से संपर्क समाप्त कर देता है। क्या करता है? समाप्त कर देता है। यही कारण है पानी डालने से आग बुझ जाती है। एक उदाहरण के लिए आप समझिए, एक बर्तन ले लीजिएगा। हम ले लेते हैं एक बर्तन ले लिए। इसमें क्या कर दिए? पानी डाल दिए। अब पानी डालने के बाद एक हम मोमबत्ती ले लेंगे। मोमबत्ती आप जानते हैं, जरूर जानते हैं। एक मोमबत्ती ले लिए। अब मोमबत्ती में ये मोमबत्ती जलता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। एक कांच का गिलास लीजिएगा और कांच का गिलास को इससे अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ढकेंगे, मान लेते हैं ये गिलास है या कोई भी ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ तक रहेगा तो पानी ऑक्सीजन मिलता रहेगा। ऑक्सीजन जब मिलेगा तो ये स्वाभाविक है कि जलता रहेगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर इस बर्तन को हम पानी में ऐसे करके यहाँ तक उसमें लगा देते हैं तो क्या होगा? मोमबत्ती बुझ जाता है ना। जब तक ऑक्सीजन मिलता रहेगा तब तक जलता रहेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ये क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला विलय क्यों बनता है? यानी काला हो जाता है, क्यों हो जाता है? ध्यान से समझिएगा। उसके बाद उत्तर है कि मोमबत्ती की ज्वाला से कार्बन निकलता है। इसी कारण मोमबत्ती की ज्वाला पर कांच का प्लेट ले जाने पर उस पर काला वलय बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, आप कभी कभी लालटेन को देखे होंगे या घर में जलाते हुए। इससे पहले मतलब कि अब तो लाइट आ गया, पहले जो था, पहले लालटेन था। लालटेन रहता है, जब जलाते हैं तो उस समय जो है वो काला हो जाता था। क्या हो जाता था? उसमें काला हो जाता था। उसको क्या करते? अच्छी तरह से कपड़ा से साफ करते थे, फिर क्या करते थे? उसमें लगा देते थे, और वही है लगा देते थे और काला हो जाता था। उसी को हम क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। और उसको अच्छी तरह से साफ करके फिर लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अगर यदि किसी दुर्घटना में कोई आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है। ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा। उत्तर है कि कंबल एक कुचालक वस्तु है। आग की चपेट में आए व्यक्ति के कपड़े जलने लगते हैं, जिससे वह अत्यधिक जल जाता है, मतलब कि अधिक जल जाता है। उससे बचने के लिए उसे कंबल में लपेट देने से उसे हवा यानी ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, जिससे आग बुझ जाती है और व्यक्ति अत्यधिक जलने से क्या होती है? बच जाती है। ठीक, तो इसमें भी बात वही है कि जब तक ऑक्सीजन मिलता रहेगा तब तक जलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो वो क्या होता है? बुझ जाता है। बात वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। ऐसा क्यों? आग लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा। उत्तर है हम जानते हैं कि घर्षण से ताप और फिर ताप से आग पैदा होती है। तो जंगलों में वृक्ष के दो डाल या ठानी ले लीजिए, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ रहता है, और दोनों में हवा चलने से घर्षण होने लगता है। या घर्षण यदि अधिक देर तक होता रहे तो वह आग पैदा हो जाती है। क्या होती है? आग पैदा हो जाती है, और धीरे धीरे पूरे जंगल धुधकने लगता है, मतलब कि जलने लगता है। क्या होता है? धुधकने लगता है, यानी जलने लगता है। घर्षण के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन समझिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, गोलू ने आधा पेट्रोल आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। क्या बनाया? आधा मान लीजिए कि आधा गिलास या मतलब कि आधा जो भी चीज़ लेना है ले सकते हैं। गोलू ने आधा पेट्रोल आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने
कपड़े के एक टुकड़े को मिश्रण में भिगो दिया, जो मतलब कि पेट्रोल आधा, आधा क्या पानी डाला और कपड़ा जो है वो काटा हुआ कपड़ा को उसको क्या किया, भिगो दिया। इसके बाद माचिस की एक तीली इसे आग जलाया, आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, सीख जाएगा। देखिए, पेट्रोल अति ज्वलनशील होता है, पेट्रोल अति ज्वलनशील होता है, अतः इसमें आग पकड़ी और पेट्रोल जलने लगा। कपड़ा में चूंकि पानी भी था, कपड़ा में क्या था, पानी भी था, अतः पानी ने कपड़ा को ज्वलन ताप तक पहुंचने ही नहीं दिया। क्या किया, वहां तक पहुंचने के लिए नहीं दिया, जिस कारण कपड़ा नहीं जला। ध्यान दीजिएगा, आप एक बात समझिएगा, आप आधा गिलास पानी लीजिएगा, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, थोड़ा बच के आप ले सकते हैं। ये आधा गिलास क्या कीजिएगा, पानी लीजिएगा, कुछ पेट्रोल लीजिएगा, उसके बाद कपड़ा, दोनों को भिगा कर अब उसके बाद क्या कीजिएगा, माचिस से जलाइएगा, तो कपड़ा नहीं जलेगा और क्या होगा, जितना भी पेट्रोल रहेगा वो जल जाएगा और वस्त्र है जैसे है तैसे रह जाएगा, वो जलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन है, माचिस की तीली को जलाने के लिए उसे माचिस की डब्बे से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा, आप कभी कभी माचिस जलाते होंगे, रगड़ते हैं तो क्यों जलता है? आज इस क्वेश्चन आंसर को आप समझिएगा। क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों की नोक पर पोटेशियम क्लोरेट नामक रासायनिक गुड्डी बनी रहती है। क्या है, गुड्डी बनी रहती है, मतलब कि जो इससे रहता है गोला साइड वो बना रहता है। डब्बे के अगल बगल दोनों ओर लाल फास्फोरस, मतलब कि इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड भी लाल फास्फोरस तथा सल्फर का लेप लगा रहता है। ध्यान दीजिएगा, लेप लगा रहता है। माचिस की तीली की ढूंढली वाली नोक को डब्बे के बगल में रगड़ा जाता है, तब दोनों में घर्षण होता है। दोनों में क्या होता है, घर्षण होता है और तीली जल उठती है। क्या होती है, जलाकर देखिएगा क्यों जलता है, आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सातवां क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा तो अच्छी तरह से सीख जाइएगा। घर में आग से होने वाली और सावधानी बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। यदि किसी ज्वलनशील पदार्थ को रसोई घर से दूर रखनी चाहिए, जो ज्वलनशील पदार्थ होता है उसको घर से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल उसी को बोलते हैं, मिट्टी का तेल बाहर कमरे में रख देना चाहिए। चिंगार या लालटेन ज्वलनशील पदार्थ से अलग रखना चाहिए, जो जलता है उससे क्या रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। रसोइया को जो खाना बनाता है सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए। उसके बाद उस भोजन पकाते समय सदा सूती वस्त्र पहनना चाहिए। जो भोजन बनाता है, कोई भी बनाता है, उसको कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, सूती वस्त्र पहनना चाहिए। यदि घर में मोटरसाइकिल या मोटर कार हो तो पेट्रोल इसी में रखना चाहिए, क्या गाड़ी में ही रख देना चाहिए। उसके बाद अलग से पेट्रोल घर में नहीं रखना चाहिए, घर में बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए, दहन क्या है, कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न के उत्तर हैं, समझिएगा। दहन क्या है, दहन किसको बोलेंगे, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है। क्या देता है, उष्मा देता है, उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। जिससे पदार्थ का दहन होता है वह वायु दहन कहलाता है। क्या कहलाता है, वायु दहन। जैसे ले लीजिएगा, कोयला हो गया, लकड़ी हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है, वायु दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद ज्वलन ताप क्या है, ध्यान से समझिएगा, देख लीजिएगा। उत्तर क्या है, वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है, क्या लगता है, जलने लगता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अब ये भी सीख गए। अब देख लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं आग पकड़ती है? माचिस की तीली माचिस के डब्बे के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है, समझिएगा। कोई भी पदार्थ अपने जलन ताप पर ही जलता है,
कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने जलन ताप पर नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। इसी कारण यह अपने आप नहीं जलती है, अपने आप नहीं जलती है। माचिस की डिबिया के बगल में रखने पर यह जलन ताप पर पहुंच जाती है और वह क्या होता है बाबू, जलना शुरू हो जाता है, जलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, ज्वलनशील पदार्थ क्या है? ज्वलनशील पदार्थ किसको कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ किसको कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। देखिए, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होती है, ध्यान से समझिएगा, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होती है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, सरलतापूर्वक आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, एलपीजी गैस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। दहन कितने प्रकार के होते हैं? दहन कितने प्रकार के होता है? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, दहन 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दहन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? सबसे पहले होता है तीव्र दहन, मतलब कि जो जल्दी जलता है। क्या होता है? जो जल्दी जलता है। ध्यान दीजिएगा, जिस दहन में पदार्थ तीव्र गति से दहन करने लगती है, मतलब कि जलने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तीव्र दहन कहते हैं। जैसे हो गया पेट्रोल हो गया, एलपीजी गैस हो गया, मीठी का तेल हो गया, ये सब क्या होता है? क्विक जलता है, जल्दी जल जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, स्वतः दहन मतलब कि जो स्वयं जलता है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें पदार्थ स्वयं जलने लगता है, जिसमें पदार्थ स्वयं जलने लगता है उसे स्वतः दहन कहते हैं, जो स्वयं जलता है। अब ध्यान दीजिएगा, वायु के संपर्क में छोड़िएगा तो जलना शुरू कर देता है। वो कौन सा है? फास्फोरस का जलना। फास्फोरस को अगर आप वायु में छोड़ दीजिएगा तो अपने आप क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कौन नंबर क्वेश्चन है कि विस्फोट, जिसमें दहन के क्रम में आकस्मिक मतलब कि अचानक अभिक्रिया होने लगती है और ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है, उसी को क्या कहते हैं? कभी कभी विस्फोटक किसको बोलते हैं? जो बम हो गया, पटाखा जो आप लोग फोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, छठा। ज्वाला क्या है? ज्वाला क्या है? आप ध्यान दीजिएगा, इसमें भी देखें ज्वाला क्या है? दहन भी आपको बता दिए नहीं, और चीज़ों को जलना भी आपको बता चुके हैं। अब देखिए इसमें ज्वाला क्या है। देखिए, दहन के उपरांत आग की जो लपेटें निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं? ज्वाला बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप एक दीप जलाते होंगे जरूर, नहीं? आप दीप जलाते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो ये लपेटें निकलती है, ये इसे निकलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हम ज्वाला बोलते हैं। अब बड़ा सा ले लीजिएगा। अब कोई मतलब कि मान लीजिए कि आग लग गया, किसी घर में आग लग गया, उससे जो निकलती है वही क्या कहलाती है? ज्वाला निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ईंधन। आप जानते हैं ईंधन किसको बोलते हैं? ईंधन जिस पर हम लोग खाना पकाते हैं ना, ईंधन, जैसे लकड़ी हो गया, ये सब हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ईंधन किसको बोलेंगे? कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से जो संबंधित ऊष्मीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत ईंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, मीठी का तेल हो गया, एलपीजी गैस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है? अब दहन, ये सब क्या है? ईंधन है। सॉरी, ये सब क्या है? ईंधन है। ईंधन किसको? जैसे लकड़ी हो गया, आजकल अब क्या हो गया? गैस पर खाना बनाते हैं। किस पर बनाते हैं? गैस पर खाना बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पहला चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर, संपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।